हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता 3.37 और 3.38 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.37 में श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि जो आदमी अपने इच्छा और जो आदमी अपने क्रोध को मतलब रखता है मन में, उसको रजोगुण का पाप मिलता है। रजोगुण का पाप बहुत खराब होता है, उसे हमेशा हानिकारक होता है। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो। और स्टोरी देख के प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना। ये संजय भैया भी हैं, संजय भैया भी बोलते हैं सब्सक्राइब कर देना। संजय भैया क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हैं। लालटू बोल, ठीक है। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दिन रात पूजा करता और सच्चे मार्ग में चलता। नगरवासी भी उसके बहुत सम्मान करते थे। एक दिन नगर में एक व्यापारी आया जिसके पास सोने से चांदी से आभूषण थे। ब्राह्मण ने जैसे ही उसे देखा उसके मन में लालच कामना उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि यदि ये आभूषण मेरे पास हो जाए तो मेरे जीवन कितना सुखीमय होगा। धीरे धीरे ये कामना इतनी बड़ी हो गई कि वो रात दिन उसे के बारे में सोचने लगा। कामना कामना से उसका मन को घेर लिया। उसका कामना से उसका मन को घेर लिया, ठीक है। और जब वो पूरी ना हुई तो उसको भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया। एक दिन रात को उसी कामना और क्रोध के आवेश में आकर ब्राह्मण ने व्यापारी के घर में आभूषण चुरा लिए। अगले ही दिन उसकी चोरी पकड़ी गई। नगरवासियों ने उसे दंडित किया। तब नगर के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उस सबको समझाया कि देखो, ये ब्राह्मण पहले कितना धार्मिक था, लेकिन कामना और क्रोध ने ही उसे पतन की ओर धकेल दिया। यदि गीता का उपदेश है कि काम और क्रोध मनुष्य को सबसे बड़ा सूत्र है जो उसे पाप के मार्ग पर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को पाप करने का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर की कामना, इच्छा और क्रोध होती है। यदि मनुष्य इन पर नियंत्रित कर ले तो वह धर्म मार्ग पर स्थित रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने ये स्टोरी देखा ना, आपको अच्छा लगा होगा। अभी 3.38 बोलूँगा। तो 3.38 में श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जो आदमी जैसे जैसे धुआं से आग विचलित हो जाता है, धुआं से आग दिखाई नहीं देता है, नैन को आँख को दिखाई नहीं देता है। जैसे धूल से आईना में जंग लग जाता है, चेहरा कुछ साफ नज़र नहीं आता है आईना में, वैसे ही इस प्रकार की दुनिया में चीज़ें होती हैं कि जैसे चीज़ इच्छा में चल जाती है तो कुछ लक्ष्य समझ में नहीं आता है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो और समझोगे स्टोरी से कि क्या बोला गया है। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। उसके शिष्य दूर दूर से ज्ञान लेने के लिए आते थे। उन शिष्यों में एक युवक था जो बड़ा ही होशियार और शास्त्र का ज्ञात था। एक दिन वो युवक बाजार गया। वहाँ उसने एक व्यापारी की सुंदर कन्या को देखा। उसको मन में वासना
उत्पन्न हुई। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। वो वही शिष्य जो पहले ध्यान और साधना में सबसे आगे था, अब दिन रात उस कन्या के पाने के लिए ही सोचने लगा। ऋषि ने जब देखा कि उसका शिष्य मार्ग से भटक रहा है तो उसने उसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि देखो बेटा, यह दर्पण जब इसे मैल जमती है तो चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। वैसे ही तुम्हारा ज्ञान भी वासना के धूल में ढक गया है। जब तक उसे हटाया नहीं जा सकता, तुम्हारा सत्य ज्ञान स्पष्ट नहीं दिखेगा। युवक को अपने भूल को समझ आ गई। उसने मन की वासना का जीतने का प्रयास किया और पुण्य अध्ययन तथा साधना में लग गया। भगवान श्री कृष्ण इस कहानी में बताते हैं कि मनुष्य का ज्ञान को ढक देती है वो वासना। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा और नियंत्रण नहीं करता, तब तक उसका सच्चा विवेक और ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। हरे कृष्णा।